अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.6। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है और बहुत सिंपल से हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अ लॉन इज़ इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक लॉन है हमारे पास और उसकी शेप कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसी है। मींस के 3 साइड्स हैं और तीनों का लेंथ जो है वो सेम होगी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन इफ़ लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 5 मीटर। आपने पेरीमीटर कैलकुलेट करना है और एक साइड की लेंथ 5 मीटर उन्होंने बता दिया। तो अगर एक साइड की लेंथ 5 मीटर है तो बाकी दोनों की भी 5 मीटर हो जाएगी। तो पेरीमीटर हमने कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर में आपको पता है कि हमने तीनों साइड्स को ऐड कर देना होता है। ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर यही होता है, तीनों साइड्स को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बाउंड्री वॉल ऑफ द लॉन। हमने क्या करना है, हमने उस इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगी या लॉन भी कह सकते हैं उस पे बाउंड्री वॉल लगानी है। ठीक है, तो बाउंड्री वॉल आपको पता है पेरीमीटर पे ही लगेगी ना। तो 1 मीटर पे बाउंड्री वॉल की प्राइस हमें इन्होंने बता दी है 220 रुपीज़। और हमारे पास जितना पेरीमीटर आएगा उस पे बाउंड्री वॉल लगाएंगे तो उसको हम 1 मीटर की वैल्यू पता है तो ज़्यादा की कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया है। अब एक साइड्स की लेंथ हमें पता था 5 मीटर, तो बाकी दोनों साइड्स की लेंथ भी 5 मीटर, मीन्स कि तीनों साइड्स की लेंथ 5 मीटर आ गई है। अब हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ वन साइड हमारे पास 5 मीटर है, तो पेरीमीटर के लिए हमने तीनों साइड्स को प्लस कर लेना है, क्योंकि ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये टोटल लेंथ बाउंड्री वाली, इसको पेरीमीटर कहते हैं ना। तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर तो 15 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमने कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑन 1 मीटर। ये हमें गिवन था 220 रुपीज़, तो हमने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल्स ऑन 15 मीटर, क्योंकि हमारे पास ये टोटल जो लेंथ है ना ये 15 है, तो बाउंड्री वॉल भी इतनी लेंथ पे लगेगी। तो 1 मीटर का हमें पता है 220 रुपीज़ है, 15 मीटर का हमने निकालना है, तो 220 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3300 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट ग्राउंड इन अ विलेज इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब एक क्रिकेट ग्राउंड है और उसकी शेप कौन सी है, पैरेललोग्राम। वन साइड ऑफ द ग्राउंड इज 65 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक साइड बता दी है और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स हैविंग द लेंथ 65 मीटर इज 42 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम की एक साइड 65 थी, तो उसके ऑपोजिट जो साइड होगी, जो उसके पैरेलल होगी, वो भी 65 की होगी और उन दो के जो दरमियान डिस्टेंस होगा ना वो 42 इन्होंने बता दिया। ठीक है, ये अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग द ग्रास। अब हमने घास लगानी है उस ग्राउंड में। ठीक है, तो घास आपको पता है एरिया पे लगेगी, तो हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना होगा। जब एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो स्क्वायर मीटर का हमें पता है प्राइस 10 रुपीज़ है, तो जितना हमारा एरिया आएगा हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी प्लांटिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले तो शेप ड्रॉ कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो हमारी ग्राउंड की शेप है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये बताया गया था कि एक साइड 65 मीटर है, तो अगर ये 65 है तो इसकी ऑपोजिट वाली भी 65 होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा हमें ये गिवन था कि इन दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 42 है। ठीक है, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमने ड्रॉ कर लिया है डॉटेड लाइन से, 42 मीटर है। अब ये पैरेललोग्राम का हमने एरिया कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ग्रासिंग करनी है, तो ग्रासिंग तो हमेशा एरिया में ही होती है। ठीक है, बाउंड्रीज पे तो घास नहीं लगेगा, घास तो इसके अंदर लगेगा, तो एरिया चाहिए हमें। पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, बेस आपकी ये हो जाएगी 65 और हाइट आपके पास क्या है, 42 मीटर है। ठीक है, या फिर आप इसको लेंथ ब्रेथ अगर कंसीडर करें तो 65, तो भी आपने इसको 42 से ही मल्टीप्लाई करना है। सही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2730 स्क्वायर मीटर। ठीक हो गया। अब हमने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ क्रॉसिंग ऑन 1 स्क्वायर मीटर हमें पता है 10 रुपीज़ है। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर पे 10 रुपीज़ लगेंगे और हमारे पास कितना है एरिया, 2730। ठीक है, 2730 स्क्वायर मीटर इस पे हमने लगाना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27300 रुपीज़। ठीक है, मीन्स के 27,300 रुपीज़ हमें चाहिए पूरे ग्राउंड पे ग्रासिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बेस ऑफ मिनारेट ऑफ मस्जिद
is built in the shape of regular pentagon as shown in the figure. Find the perimeter and area of the base of minaret. अच्छा, यहाँ पे ये आपको ना शेप गिवन है, पेंटागन शेप है, ठीक है। इसका हमने एक तो कैलकुलेट करना है पेरीमीटर, मीन्स कि ये वाली जो सारी साइड्स है ना, साइड्स की लेंथ ये सारी हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ हमें चाहिए इसका एरिया भी चाहिए, तो एरिया के लिए ये सारी लेंथ हो जाएगी। अब इसकी एक साइड जो है ना, वो तो हमें पता है 6 मीटर है, ठीक है। और पेंटागन किस टाइप की है, देखें ये लिखा हुआ है रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर पेंटागन का मतलब है ये सारी जो लेंथ है ना, पांचों की पांचों इनकी सेम लेंथ है। तो एक अगर 6 है तो ये भी 6 का होगा, ये भी 6 का, ये भी 6 का, और ये पूरी साइड भी 6 की हो जाएगी, ठीक है। ये 3 इसकी लेंथ दी हुई है, ये पूरी साइड हमारे पास 6 ही है। तो इसको 6 को हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। एक पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया का, पेंटागन की एरिया का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 पी मल्टीप्लाइड बाय एपोथम, ठीक है। पी आपके पास पैरामीटर होगा और एपोथम आपके पास ये वाली लेंथ है। एपोथम क्या होता है, किसी भी पॉलीगॉन की सेंटर से लेकर उसकी साइड तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये देखें, ये इसका सेंटर है पेंटागन का और ये इसकी एक साइड है, तो यहाँ से साइड से लेकर यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे 90 का एंगल बनना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट। तो ये डिस्टेंस एपोथम होगा। इसी तरह से अगर हम इस सेंटर से लेकर इस साइड तक का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो वो भी एपोथम ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसके लिए फिर ये हमें एपोथम कैलकुलेट करना होगा, वो कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। अब इसकी हर साइड जो है ना वो 6 मीटर है, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन थी तो एक साइड 6 है, तो फिर इसका मतलब है सारी साइड 6 मीटर की हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेना है। पेरीमीटर आपको पता है, अब एक साइड जो है वो 6 मीटर की है और टोटल इसकी 5 साइड्स हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30 आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। नेक्स्ट अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एरिया का आपके पास फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू 1/2 पी मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है। अब पी स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर एंड ए स्टैंड्स फॉर एपोथम। अब यहाँ पे देखें पेरीमीटर तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया, हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे इसकी वैल्यू। अब एपोथम हमें कैलकुलेट करना है ना, तो ये हमारे पास देखें, ये आपके पास ये इन्होंने ट्राइंगल बनाई हुई है, तो यहाँ पे ये एपोथम क्या था, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब ये इसका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, ठीक है। तो ये बेस देखें, ये 3 मीटर गिवन है, हाइपोटेन्यूज इसको 5 मीटर गिवन है और ये परपेंडिकुलर हमारे पास ए है जो हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे पैथागोरस थ्योरम। इस ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह हम 5 मीटर पुट कर लेंगे, बेस हमारे पास 3 मीटर है और परपेंडिकुलर ए है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 25 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है और साथ में ये ए स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस करने के बाद हमारे पास 16 स्क्वायर मीटर आ जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू। बट हमें तो ए चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एपोथम की वैल्यू आ गई है। अब हमने जस्ट क्या करना है, इसमें फार्मूला लिखना है, पैरामीटर हम पुट करना है 30 मीटर और एपोथम की जगह हमने 4 पुट करना है। ये एरिया ऑफ मीनरेट हमारे पास आ जाएगा 1/2 पी मल्टीप्लाइड बाई ए। अब पी आपके पास क्या है 30, पैरामीटर जो हमने कैलकुलेट किया है, एपोथम हमने 4 कैलकुलेट किया है, ठीक है। 2 15 जार आ जाएगा 30, तो 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 60 स्क्वायर मीटर आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो पैरामीटर 30 मीटर था और एरिया आ गया 60 स्क्वायर मीटर। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।